नो जेल नो वेल, ऑन द स्पॉट इनकाउंटर। अभी अभी अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में मार गिराया है। इसके अलावा एक और बदमाश गुलाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम था और ये उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। एसटीएफ की ओर से बताया गया है कि इन लोगों की घेराबंदी हुई तो असद और गुलाम ने जवाबी में फायरिंग करने लगे। इस पर जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें दोनों मारे गए हैं। दोनों ही एक बाइक पर सवार थे। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने इस इनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास से विदेश से बने हथियार भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पीछे हमारी टीम 1.5 महीने से जुटी हुई थी और आज जाकर हमें बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी 5 मिनट के फासले से दोनों मिस हो गए थे और चकमा देकर भाग निकले थे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद का बेटा असद वांटेड था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। इसी केस में गुलाम भी वांटेड था। अतीक अहमद के 5 बेटों में से असद तीसरे नंबर का बेटा था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में उमेश पाल के परिजनों का कहना है कि जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा। इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है। वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे तो। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद। उमेश पाल केस में अतीक अहमद फिलहाल प्रयागराज की अदालत में है और इस बीच झांसी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ को भी अदालत में पेश किया गया है। आपको बता दें कि अभी खौफ का पर्याय रहा है। अतीक अहमद इन दिनों सरेंडर मोड में है। माफिया अतीक अहमद के बेटे 5 लाख के इनामी असद ने अपने चाचा अशरफ की मदद से दिल्ली में शरण ली थी। वहीं दिल्ली में वो संगम विहार कॉलोनी में छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से पकड़े गए असद के दोस्तों ने कई खुलासे भी किए हैं। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब असद और अन्य शूटर समेत 9 रास्तों से होते हुए भागे थे। साजिश में ही ये रास्ते गुड्डू मुस्लिम और माफिया अतीक अहमद बेटे असद ने तय किए थे। असद और गुड्डू ने लखनऊ, बिहार और नेपाल सीमा पर छुपने के ठिकाने भी बताए थे। इसके साथ ही ये सख्त हिदायत दी गई कि कोई एक दूसरे से मोबाइल पर कतई बात नहीं करेगा। हत्या में शामिल आरोपियों को अलग अलग रास्तों से भागना पड़ा। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और शूटर गुलाम के इनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ भी की है। इसके साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था पर एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कितनी बड़ी कार्रवाई है? ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे और जो अपराधी आज भी भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्म
एसटीएफ बधाई के काबिल है। उमेश पाल वकील और पुलिस जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना चाहिए।